जमीनी विवाद में 2 पुत्रों और पिता को देनी पड़ी अपनी जान। लखीमपुर खीरी मैलानी थाना क्षेत्र के बांकेगंज पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्रंट नंबर 11 के बाबूपुर गांव में जमीनी विवाद में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। गुरुवार को 63 वर्षीय राम नरेश का शव कमरे में लटकता मिला था, जिससे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। शाम को शव आने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक आरती निगम के मुकेश और सुधीर के सामने कुछ न बिगाड़ पाने की बात कही। इससे दोनों खुद को असहाय महसूस करने लगे। सुबह 20 वर्षीय सुधीर उठकर रेलवे लाइन की ओर गया और वहां ट्रेन के नीचे आकर उसने आत्महत्या कर ली। सुधीर के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिलने पर अधिकांश ग्रामीण भागते हुए वहां पहुंचे। वहां उन्हें सुसाइड नोट भी मिला। अपने ताऊ के बेटे रमेश के नाम लिखे सुसाइड नोट में सुधीर ने लिखा कि रमेश भैया, मुकेश का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। आरती, शिवम, रामदेवी पर कठोर कार्रवाई करना। रामदेवी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, पापा को मार दिया। रामदेवी से 50,000 रुपये लेना। ज़मीन विवाद से मेरे पापा की मृत्यु हो गई। रामदेवी, आरती के कहने पर हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। आरती ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। शिवम ने मेरे पिता की हत्या की है। कुछ देर बाद जब वापस आए तो 24 वर्षीय बड़े बेटे मुकेश का शव घर के अंदर अलमारी से टंगी तौलिया से लटकता मिला। शव मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में पिता और उसके 2 बेटे ही रहते थे। तीनों की मौत ने पूरे क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली और रामदेवी तथा उसकी बेटी आरती निगम की ही चर्चा चलने लगी। आरोपी रामदेवी की ननद का विवाह तिलकपुर निवासी राम नरेश के साथ करीब 30 वर्ष पूर्व हुआ था। 20 वर्ष पूर्व राम नरेश की पत्नी की मौत बीमारी से हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक अपने बहनोई राम नरेश के पैसे से बाबूपुर में ज़मीन खरीदी और मकान बनवाकर उन्हें रहने के लिए दे दिया। 2 वर्ष पूर्व सुंदरलाल की मौत हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी रामदेवी तथा बेटे और बेटी राम नरेश और उनके दोनों बेटों पर आधा मकान छोड़ने का दबाव बनाने लगे, जिससे वे काफ़ी परेशान रहने लगे। इसी बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। रामदेवी का कहना था कि यह मकान मेरे पति ने मेरे नाम करवा दिया था, जबकि उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। रामदेवी की 7 बेटियां व 1 पुत्र है। रामदेवी की पुत्री आरती निगम पुलिस विभाग में भर्ती हो गई तो उसे अधिक बल मिल गया। जब मामला बांकेगंज पुलिस चौकी पहुंचा तो पुलिस ने राम नरेश और उसके पुत्र सुधीर को डरा धमकाकर बुधवार को सुलह भी करवाया। घर आने के बाद राम नरेश काफ़ी हताश और निराश था, जिससे उसने रात में आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कुछ ना बिगाड़ पाने के ताने से आहत दोनों बेटों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। घटना स्थल पर गोला विनोद कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक खीरी व एडिशनल एसपी पुलिस क्षेत्राधिकारी गोला गवेंद्र गौतम, मैलानी प्रभारी सहित तमाम थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने रामदेवी, आरती निगम, शशिबाला व शिवम पर मुकदमा पंजीकृत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये जो घटना हुई है आपके कौन है? ये हमारे चाचा थे। अच्छा, और भाई थे, चाचा के लड़के 2 भाई थे। तो ये कैसे ख़त्म हुए? ये मकान का विवाद था, इसी में इन लोगों ने 2 की हत्या की है, एक आत्महत्या की है। 2 की हत्या है, एक आत्महत्या। 2 लोगों की जो हत्या है उनका क्या नाम है? उनका सुधीर, मुकेश, राम नरेश और मुकेश। इनकी 2 लोगों की हत्या हुई है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम सजा चाहते हैं, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा। हम तो चाहते हैं ये कि फांसी की सजा हो इनको या आजीवन कारावास हो। अच्छा, जो ये 2 लोग ख़त्म हुए हैं भाइयों में,
शादी हो गई थी क्या? नहीं, दोनों की शादी का विवाद था। हाँ। लड़की वाले जब आते थे तभी ये लोग झगड़ा करते थे। कहीं वहाँ चौकी पर ले जाके रखते थे, कहीं कुछ चौकी पर गए थे इसीलिए पिटाई हुई, इसीलिए तो ये हुआ है। अच्छा, कल चौकी पे परसों क्या हुआ था चौकी पे? उनको आरती देवी जो है हाँ। सुंदरलाल की लड़की, उन्होंने इनकी खूब पिटाई करवाई पैसे देके पुलिस स्टाफ। किसने पीटा था? वो पांडे, अजय पांडे थे। अच्छा, अजय पांडे ने पीटा था। किसको पीटा था? सुधीर को। सुधीर को। सुधीर पिता हमारे चाचा जी।